नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 29 आपके विषय में जो है वो 194 के करीब जो पीएचडी की पोस्टें निकली हुई है और आप सभी बधाई के पात्र हैं। उम्मीद है कि आप नेट जेआरएफ करके जो है घर में बैठे हुए हैं, अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप पीएचडी में जो है एक बार फिर से घुस सकते हैं। और ख़ासकर आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो यहाँ पर पीएचडी की सीट्स निकली है डिपार्टमेंट वाइज, सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो दी जाती है जेआरएफ को। अगर मान के चलो किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में अगर सपोज़ कीजिए 17 सीट्स है, तो अगर उसमें 5-6 जेआरएफ है तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ सीट्स है वो उन्हीं को दी जाएगी जिनका नेट है। और नेट की जो मेरिट बनती है वो मतलब ओवरऑल देखा जाता है, मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस अबाउट इंटरव्यूज़, तो मैं उसके आधार पर बोल रहा हूँ कि जो आपके नेट का जो स्कोर होगा, आपका कितना परसेंटाइल है उसको परसेंट में बदलेंगे, फिर कितना परसेंट बन रहा है वो सारा कुछ देखा जाता है और उसी के आधार पर जो है आपको जो है एडमिशन मिलती है। हालांकि इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, नेट का जो स्कोर होता है आपका वो 60% है, दूसरे का 70 मतलब 64 है, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाता है, आपका रिसर्च प्रपोजल है वो 15 मार्क्स का है ओवरऑल, फिर उसमें आपका इंटरव्यू, बाकी जो है डिफेंस के 5 नंबर मिलते हैं आपको। सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपके रिसर्च प्रपोजल के आपको 5 मिलते हैं, इंटरव्यू के 5 मिलते हैं, डिफेंस के 5 मिलते हैं और फिर 15 नंबर आपके जो आपने आपका तो ओवरऑल जो है 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहता है। तो इसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में आपके साथ वीडियो लेकर आऊँगा कि आपका इंटरव्यू किस तरह से होता है, क्या पूछा जाता है। अभी के लिए मैं यही कहूँगा कि जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे हिंदी है, चाहे वट जो भी है आपका, वो आपका कंसर्न है। लेकिन अभी के लिए आप लोग रिसर्च प्रपोजल बनाइए। रिसर्च प्रपोजल मस्ट बी और मतलब ट्रेंडिंग टाइप का रिसर्च प्रपोजल बनाओ जो आपको भी सूट करे और आपके डिपार्टमेंट भी उसको अलाउ करे। और बाकी सारी चीज़ें जो है डिटेल में लाऊंगा कि किस तरह से क्या करना है। और अभी के लिए बस इतना ही। आपका समय शुभ रहे।